नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बुखारा शहर जो कि उज़्बेकिस्तान देश में है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, उज़्बेकी भाषा में लिखा हुआ है ओशियो खलकारो यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो कैंपस है, ये जो आप मेन बिल्डिंग है उसमें मैं अभी खड़ा हूँ और इसी मेन बिल्डिंग में आपकी कुछ क्लासेस यहाँ भी कंडक्ट होती है और उस क्लासेस में कंडक्ट होने के साथ में जो आपका एग्ज़ाम का सेंटर बनता है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का, वो इसी बिल्डिंग में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो सकता है। आप अगर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी बहुत ही शानदार बनाई हुई है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पुराना ढरे वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सोवियत यूनियन वाला पूरा का पूरा एकदम मॉडर्न कैंपस है जैसा आपको एक डेवलपिंग नेशंस में देखने को मिलता है। 5 फ्लोर का ये बिल्डिंग है, बहुत सारे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं, अलग अलग कोर्सेज की पढ़ाई होती है यहाँ पे, सिर्फ एमबीबीएस की नहीं होती। कई बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है और कई पेरेंट्स के मन में भी ये प्रश्न होता है कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहीं बंद तो नहीं हो जाएगी। ये सवाल आपका जायज़ है क्योंकि मैंने देखा है कि कई जगह हुई भी है कई देशों में, लेकिन हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ख़राब नहीं होती और हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी अच्छी भी नहीं होती। तो ये बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सब कुछ है इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कोई तकलीफ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी अगर मैं बात करूं कि एक पेरेंट्स और एक बच्चे को क्या आप वो देखते हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो वो देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको बुनियादी जो सुविधाएं होती है, जो रोज़ रोज़ आपको, क्योंकि आपको यहाँ 1 साल नहीं रहना है, आपको पूरे 6 साल गुजारने, तो खाना पीना बढ़िया मिलना चाहिए क्योंकि आप देश से बाहर हो, यहाँ इतने ऑप्शन होते नहीं है वेज खाने के, तो मेस पे डिपेंडेंट रहता है बच्चा। अगर मेस में ही खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो बच्चा बाहर क्या खाएगा, बाहर लिमिटेड सोर्सेज रहते हैं। ठीक है, इंडिया में तो चलो मेस का खाना अच्छा नहीं मिलता तो बाहर भी कोई उसके पास ऑप्शन मत जाते हैं तो उन पे वो कर सकता है। दूसरी बात कि हॉस्टल बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि बच्चा अगर ढंग से नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा। तो ये जो 2 बुनियादी सुविधाएं हैं, इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ही इसको सिंसियर लिया, गंभीरता से लिया है इस चीज़ों को, और बहुत ही शानदार हॉस्टल दिया है। मैं उसकी भी वीडियो जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा और खाने की मेस की भी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात कि चलो ये वाली बातें तो होगी, इस पर हम मैनेज भी कर सकते हैं, खुद खाना बना सकते हैं या बाहर फ्लैट लेके रह सकते हैं, लेकिन स्टडी का क्या होगा। तो स्टडी के लिए इस यूनिवर्सिटी ने इंडिया और नेपाल की मिक्स फैकल्टी बुलाई हुई है, सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट वो उन्हीं से पढ़ाते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो बच्चे जिनको थोड़ा डर लगता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं, कैसे एमबीबीएस की पढ़ाई कर पाएंगे, वहाँ तो पूरा इंग्लिश होता है वगैरह वगैरह, तो थोड़ा सा उसमें हेल्प मिल जाता है क्योंकि सारे टीचर्स को यहाँ पे हिंदी बोलना बहुत ही शानदार तरीके से आती है। और दूसरी बात कि उनकी इंग्लिश भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो इंडिया नेपाल से एमबीबीएस की है, तो स्वाभाविक बात है कि उनकी इंग्लिश अच्छी होगी। बाकी कंट्रीज़ में आप जाओगे, मैं कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, यूनिवर्सिटी है किसी का, लेकिन वहाँ प्रोफेसर आता है, उसको न इंग्लिश आती है न हिंदी आती है, वो चुपचाप बैठा रहता है, बच्चा अपना पीडीएफ तैयार करके लाता है और वो उसको ऐसे टाइम पास करके नंबर चढ़ा देते हैं, फिर आप बोलते हैं एफएमजी पास नहीं होता। तो यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि बच्चे को, जो भी इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं या नेपाल से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि उनको अपने देश में जाके एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, तो उसी ढर्रे से इनको पूरी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरे 6 साल तक की कराई जाएगी। करिकुलम की अगर हम बात करें तो यूँ मान लीजिए आपका 5 साल का एमबीबीएस होगा और 1 साल का रोटेटिंग इंटर्नशिप होगा सेपरेट। ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस लाइसेंस मिलेगा यहाँ का, उसके बाद आप इंडिया का एफएमजी या जो भी आप देश में पढ़ रहे हैं रेस्पेक्टिव कंट्री से, नेपाल से, तो वहाँ का आपको स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। बात करें अगर फैकल्टी मेंबर की, तो फैकल्टी मेंबर मैंने बताया जैसे आपको पहले भी कि इंडिया नेपाल से हैं, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। और आपको अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, आपके मन में डाउट है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी नहीं होती होगी, तो आप थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे आपको पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, खाना की क्वालिटी भी ऐसी देंगे कि आपको मतलब परेशानी नहीं आएगी और हॉस्टल में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। और एक और चीज़ बता दूँ मैं शानदार, कि हॉस्टल में जो वार्डन है वो अपने इंडियन से रखे हुए हैं यूनिवर्सिटी ने इंडिया से बुला के, तो कोई भी समस्या आती है 24 घंटे वो अवेलेबल रहते हैं, कोई भी समस्या आती है तो आराम से उनसे वो बातचीत कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कई पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि उनकी अगर लड़की है तो वो चाहते हैं कि उनको सेपरेट हॉस्टल मिले और उसमें बॉयज़ का एंट्री नहीं हो, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसमें एकदम लग्जरी हॉस्टल गर्ल्स के लिए बनाया हुआ है, उसमें किसी बॉयज़ की एंट्री नहीं है, और जो वार्डन है वो भी इंडिया से ही एक मैडम इन्होंने बुलाई हुई है, साउथ इंडिया से। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं आएगी मेरे हिसाब से। फ़ीस भी कम है, मात्र $2600 ट्यूशन फ़ीस है, $600 का इसका हॉस्टल है जिसमें एसी वगैरह, पर्सनल लेट बाथ, 3 बच्चे 4 बच्चे का ऐसे रूम है, रजाई गद्दे सब मिलते हैं। दूसरी चीज़ कि $250 का पुलिस रजिस्ट्रेशन लगता है आपका, और $250 का आपका वीज़ा, और $1200 का आपका मेस लगता है सेकेंड ईयर से। यानी ये हो गया आपका 4 लाख
$4,900। तो मोटा मोटी आप इसको 5 लाख रुपए एक मान सकते हैं, फ्लैट भी आप जोड़ ले तो ओवरऑल बजट देखें हम इस यूनिवर्सिटी का तो ये बैठ जाता है लगभग, अगर आज 94 का भी हम डॉलर काउंट करते हैं, क्योंकि डॉलर थोड़ा सा इंक्रीज होगा सिचुएशन देखते हुए, तो लगभग 28.5 लाख से 29 लाख के बीच में ये सारा 6 साल का खाना पीना मेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और सही तरीके से लेना है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो और शांति से आपका काम हो जाए, घर बैठे कोई चिंता की बात नहीं हो, मैं आपको यहाँ तक यूनिवर्सिटी तक लेके आऊँ, सारी चीज़ें करूँ, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नंबर लेके मेरे से इच्छुक विद्यार्थी बात कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।